आए रोज़ आग लगने के वाक़यात। दोस्तों, हम हर रोज़ जो है वो टेलीविज़न, सोशल मीडिया और अखबारात में ये ज़िक्र सुनते हैं कि फ़लाँ मार्केट में आग लग गई, फ़लाँ दुकान में आग लग गई, फ़लाँ घर में आग लग गई। ये जो तेज़ी से बढ़ते वाक़यात हैं, इनकी क्या वजूहात हैं? और ख़ास करके जब शॉपिंग प्लाज़ा में, दुकानों में और कारोबार वाली जगहों पे आग लगती है तो पूरी ज़िंदगी का सरमाया जो है, मेहनतें जल कर राख हो जाती हैं, राख के ढेर बन जाती हैं। जहाँ ये नुकसान पहुँचता है वहीं पे ये बढ़ते हुए वाक़यात क्या बताते हैं, अलार्मिंग सिचुएशन क्यों बनती जा रही है, और फिर आए रोज़ ऐसे वाक़यात का रूनुमा होना ये क्या पैगाम दे रहा है। और जब वन आफ्टर अनदर, एक वाक़े के बाद दूसरा वाक़या पेश आ रहा है, तो इसको रोकने के लिए, इसका तदारक करने के लिए, इसके सदेबाब के लिए हमने क्या जो है वो इक़दामात उठाए हैं। सबसे पहली बात है कि हमारे जहाँ कारोबार हैं, बिज़नेस हैं, हमारे शहर हैं। आप मिसाल ले लीजिए लाहौर की कि वहाँ तंगो तारीक गलियाँ हैं जहाँ पे फायर फाइटर भी नहीं पहुँच सकते। अगर खुदा न खास्ता किसी गोदाम में या शॉप में या शॉपिंग सेंटर या प्लाज़ा में आग लग जाती है तो एक तो उसे कूलिंग के अमल में बड़ी दिक्कत आती है। कूलिंग का अमल जो चंद घंटों में ही मुकम्मल हो जाना चाहिए या जल्द से जल्द मुकम्मल होना चाहिए, वो कई कई दिन ले जाता है। और आग, याद रखिए, एक एक मिनट अगर ताख़ीर से बुझेगी तो वो उतना ही नुकसान करती जाएगी। ये नुकसान फिर उस वक्त ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाता है जब आग के भी अपने दर्जे हैं, कम शिद्दत वाली, दरमियानी शिद्दत वाली और इंतहाई शिद्दत वाली आग जब होगी तो उसको उतना ही जल्दी काबू पाना जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है। अब जहाँ पे फायर टेंडर नहीं पहुँच सकते, जहाँ पे फायर फाइटर अपना प्रॉपर काम नहीं कर सकते, जहाँ पे आज जदीद आलात हमारे पास मौजूद नहीं है आग बुझाने के, तो ये वाक़यात जो हैं वो अलार्मिंग सिचुएशन की तरफ जा रहे हैं। और फिर वजह क्या बनती है कि मोस्ट ऑफ़ दी शॉपिंग प्लाजा, सेंटर्स, दुकानें या कहीं रेयरली घर पे भी वाक़यात हों तो शॉर्ट सर्किट बड़ा सामने आता है कि बिजली का जो निज़ाम है उसमें कहीं शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग भड़क उठी। अब अगर यही आग गोदामों में लगती है, दुकानों में, तो लाखों करोड़ों रुपए का सरमाया जो है वो राख का ढेर बन जाता है। आपकी पूरी ज़िंदगी की मेहनत और कमाई जो है वो ज़ाया हो जाती है। तो ये वाक़यात जो हैं तसलसल के साथ इनका होना, चाहे लाहौर में हो रहे हैं, कराची में हो रहे हैं, रावलपिंडी, फैसलाबाद, दीगर तमाम शहरों में, तो इनको जो है दोस्तों समझने की ज़रूरत है और फिर वो तमाम तर इक़दामात करने की ज़रूरत है कि जिनसे इनको रोका जा सके। आग कहीं पे भी लगे वो नुकसानदेह है, वो घर में लगे, शॉपिंग सेंटरों में लगे, प्लाजाज में लगे, नुकसान ही नुकसान है। और फिर ना सिर्फ रुपए, पैसे, सरमाए या चीज़ों का नुकसान है, बल्कि आग जो है वो उस इमारत को भी बड़ा डैमेज करती है। उस इमारत की जितनी कंस्ट्रक्शंस है वो भी फिर काबिले एतबार नहीं रहती। और बाज़ वाक़यात में तो देखा गया है कि बहुत सारी जो इंसानी जानें हैं, कीमती जानों का ज़िया हो जाता है। अब जो हमने शहर अपने आबाद किए हैं उसके अंदर आपको एक बड़ी चीज़ सामने नज़र आएगी जो सबसे बड़ी है कि उसके अंदर प्लानिंग नहीं होती। हम जब भी कोई सोसाइटी, कोई शहर, कोई टाउन आबाद करते हैं तो आज के जो मौजूदा हालात हैं उनको देखते नहीं हैं। क्या गलियां और सड़कें इतनी वसी हैं कि जहाँ एम्बुलेंस आसानी से चली जाए? क्या वहाँ पर आग बुझाने के लिए फायर टेंडर और ये बाकी गाड़ियाँ आसानी से जा सकती हैं? क्या हमने वो सारे सेफ्टी मेजर्स जो एक इमारत को बनाने के लिए दरकार होते हैं वो रखे हैं? क्या गोदाम में अगर करोड़ों रुपए का सामान पड़ा हुआ है तो क्या हिफाजती इक़दामात को अपनाया गया है? क्या वहाँ पे आग बुझाने के आलात उस फैक्ट्री, शॉप, मिल, कारखाने में लगे हुए थे? ये भी बड़ा ज़रूरी है। और अगर खुदा न खास्ता आग लग जाती है तो एग्ज़िट वे कितने हैं, एमरजेंसी बाहर निकलने के रास्ते कितने हैं, ये भी बड़ा लाजमी है।
अब ये जो वाक़यात का तसलसल है, एक तो हमें ये बताता है कि जब भी हम इमारत बनाते हैं उसके अंदर बिजली का आपको बहुत अच्छा निज़ाम जो है वो रखना पड़ता है, और गाए बगाए 6 माह साल बाद उस सिस्टम को चेक किया जाना चाहिए कि कहीं कमज़ोरी बिजली वाले सिस्टम में पैदा नहीं होगी, ख़राबी या शॉर्ट सर्किट की तरफ वो ना ले जाए। अब ऐसे वाक़यात घरों के अंदर भी हुए हैं जहाँ तंग गलियां हैं, मोहल्ले हैं, जहाँ पे फायर टेंडर नहीं जा सकते, जहाँ स्नार्कल काम नहीं कर सकती, जहाँ जो है फायर फाइटर अपना भरपूर काम नहीं कर सकते या बर वक्त इमदाद नहीं पहुँचा सकते, उनके पहुँचते पहुँचते जो है वो आग बहुत आगे निकल चुकी होती है। ये आग ना सिर्फ आपके कीमती सरमाए का नुकसान करती है बल्कि इंसानी ज़िंदगियों को भी निगल जाती है। आपने जदीद दुनिया में देखा होगा कि बहुत कम वाक़यात पेश आते हैं, आग वहाँ पे भी लग जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं लगती, बल्कि उनके बहुत जो मल्टी स्टोरीज़ बिल्डिंग हैं, जो स्काई स्क्रैपर है, वहाँ पर आग लग जाती है। आसमान को छूती बुलंदो बाला इमारतें हैं, लेकिन उन्होंने एक ऐसा मुनज़्ज़म अंदाज में अपने शहरों को आबाद किया होता है कि उनकी सड़कें, उनके टाउन्स, उनके गली मोहल्ले जो है वो इतने अच्छे होते हैं कि वहाँ पे फायर फाइटर को काम करते हुए कोई दिक्कत पेश नहीं आती। आग बुझाने के आलात बाकायदा मौजूद होते हैं, और फायर टेंडर जब फायर ब्रिगेड अपना काम शुरू करती है तो उन्हें कोई दिक्कत पेश नहीं आती। उसका यही सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आग जो है वो कम से कम नुकसान करती है और वो बर वक्त उस पे काबू पा लेते हैं। आज मैं आपको फिर यहाँ पे रिकमेंड कर रहा हूँ कि जब भी हम अपने टाउन सोसाइटियाँ ने जो है वो हाउसिंग प्लान देते हैं तो उसके अंदर हमें बड़ा वाज़ह सोचना पड़ेगा, बिजली का निज़ाम कैसा हो, सड़कें कैसी हों, पार्क होने चाहिए, सड़कें कुशादा हों, गलियां कुशादा हों। आज आपको पता है कि घर घर में 2-2, 3-3 गाड़ियां मौजूद हैं, तो चलें गाड़ियां तो कारों की सूरत में वो गलियां इतनी या स्ट्रीट्स हैं कि ट्रैवल कर सकती हैं, लेकिन अगर फायर टेंडर को वहाँ से गुज़रना है या वहाँ तक पहुँचना है तो फिर क्या होगा। इसी तरह जब हम अपने शहर आबाद करते हैं तो तभी हमें सोचना पड़ेगा कि जितने शॉपिंग प्लाजाज हैं, शॉपिंग सेंटर्स हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं और बड़ी जो स्काई स्क्रैपर इमारतें अब बनने का रवाज यहाँ पे भी स्टार्ट हो गया है, उसके अंदर हमने फायर ब्रिगेड का सिस्टम कितना वसी रखा है, कितनी जल्दी काबू पा सकते हैं, और उन शॉपिंग प्लाजाज, शॉपिंग सेंटर्स में आग बुझाने के कितने आलात मौजूद हैं। ये वो सारी चीज़ें तमाम तर आपकी हिकमत अमली में डे 1 से शामिल होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, जब बार बार आग लगती है, गाड़ियां पहुंच नहीं सकती, फायर फाइटर पहुंच नहीं सकते, लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान होता है और वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक वाक़या आना शुरू होता है, तो हम फिर रोते धोते हैं, जो है इदारों को इल्ज़ाम देते हैं। ऐसे कभी भी जो है वो तब्दीली और बेहतरी नहीं आती। आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और सिस्टम को जो है कायम करते हुए उसके अंदर ऐसी खूबियां रखें। याद रखिए, जब भी आप इमारत, मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल दे रहा हूँ, बना लेते हैं तो फिर उसके बाद आप कभी भी उसको अपनी चॉइस के मुताबिक बार बार चेंजिंग नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो आपको तोड़ फोड़ करनी पड़ेगी, मज़ीद पैसा ज़ाया करना पड़ेगा, वक्त ज़ाया होगा। ये बेहतर हिकमत अमली तभी हो सकती है जब आप एक चीज़ बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके अंदर जितनी बेहतरियाँ ला सकते हैं वो ला लें, बाद में गुंजाइश जो है वो कम रह जाती है। तो इंशाल्लाह दोस्तों आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।